आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण की जीवनी, जो कि संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं और 12th क्लास का हिंदी जो चैप्टर 3 है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल अभी जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे और बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जयप्रकाश नारायण की जीवनी और समझ के बताओगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कि जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार और यूपी के हैं, इसलिए इनको समझना भी और एकदम ज़रूरी है। तो देखोगे सबसे पहले क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो है एक लेखक के रूप में भी है। किस रूप में? लेखक के रूप में। और ये कौन सा लेसन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। और जब लेखक हैं, इंसान है, तो इनका जन्म हुआ है। तो जन्म कब हुआ है इनका? 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ है। इनका जन्म स्थान, जो इंसान जन्म लिया है उसका क्या है? जन्म स्थान तो होगा। तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? सिताब दियारा गांव। कहाँ? सिताब दियारा गांव, जो कि बिहार और यूपी में पड़ता है। तो यूपी के बलिया जिला में और बिहार के सारण जिला में पड़ता है। कहाँ पर? सिताब दियारा जो है कहाँ पड़ता है? यूपी के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला में। यानी कि बिहार और यूपी के मिश्रण है कौन? जयप्रकाश नारायण। यानी कि बिहार के लिए भी गौरवशाली है और यूपी के लिए भी गौरवशाली आदमी है। अब आएगा कि इनका जो भी इंसान होता है कुछ ना कुछ बचपन यानी कि पुकार के नाम होता है। तो बचपन में इनको क्या बोला जाता है? तो पुकार के नाम में इनका बचपन में इनको बाउल नाम से जाना जाता है। किस रूप में? बाउल। और इनके बचपन के बाद बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद भी इनका नाम है। तो बड़े होने के बाद इनका क्या नाम पड़ जाता है? शॉर्ट में जेपी नाम से प्रसिद्ध होते हैं अपने युवा अवस्था में। क्या? और जन पक्षधरता, ये एक आंदोलनकारी थे। क्या चीज? ये नेता के रूप में थे। तो इनको जन पक्षधरता यानी कि इनके फैंस लोग, जो जनता है, इनको किस नाम से जाना? लोकनायक। यानी कि इनको जनता अपना नाम दिया अपने हिसाब से। क्या बोल के? लोकनायक। लोकनायक जो नाम है, तो लोकनायक नाम से इनको प्रसिद्धि दिलाई। कौन लोग? जन पक्षधरता लोग। इनके माता पिता, तो बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता है। तो क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है, इनके माता के नाम क्या है? फूलरानी। और पिताजी के नाम हर्षुदयाल था। और जब ये लेखक थे, इंसान है, तो इनका शादी भी हो गया था। सब कोई इसे शादी नहीं करता है, लेकिन इनका शादी हुआ था। तो इनका शादी हुआ था, तो इनके पत्नी जो है, तो पत्नी का नाम ही तो होता है कि बिना नाम के कोई पत्नी होती है? बिना नाम के कोई पत्नी नहीं होती है। तो इनके पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। क्या नाम है? इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। और ये प्रभावती देवी एक पुत्री है। तो किसकी पुत्री है? ब्रज किशोर प्रसाद की। किसकी? ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री है। और जिनके ब्रज किशोर प्रसाद जो है, ये कैसन आदमी थे? एक प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति थे। कैसन? गांधीवादी व्यक्ति थे। और ये क्या है कि जब लेखक बन गए, तब बिना पढ़े लिखे तो लेखक बने नहीं होंगे। बिना पढ़े लिखे कोई लेखक बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इनकी शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो शिक्षा, इनकी शिक्षा सबसे पहले आरंभिक शिक्षा सब किसी का स्टार्ट होता है ना? सब कोई कहीं ना कहीं आरंभिक शिक्षा स्टार्ट करता है। हम लोग आंगनबाड़ी से स्टार्ट करते हैं, तो इनका भी आरंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी का, सब कोई घर में भी स्टार्ट करता है। तो ये भी हम लोग के जैसे सिंपल आदमी का, इनका आरंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होता है? अपने घर पर। आरंभिक शिक्षा के बाद हम लोग आंगनबाड़ी में जाते हैं, उसके बाद प्राथमिक स्कूल में जाते हैं। तो ये भी घर पर शिक्षा लेने के बाद कहाँ चले गए? पटना कॉलेजिएट। इनके घर से पटना कॉलेज नजदीक था, तो वहाँ चले गए। फिर पटना कॉलेजिएट पढ़े, और पढ़ने के बाद उन्होंने उसी पटना कॉलेजिएट में ही एक लेख लिखा, जिसका नाम रहा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। कौन सा लेख? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इस लेख के लिए उनको पटना में इस सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? सर्वोच्च पुरस्कार मिला। और इनकी शिक्षा फिर आगे चल के अधूरी रह गई, मतलब कि पूरे अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि असहयोग आंदोलन जब चला बिहार में, तो उसमें क्या कर लिए? कूद पड़े, मतलब कि उसमें आंदोलन में शामिल हो गए। इस तरह से इनका शिक्षा जो है क्या हो गया? अधूरा पड़ गया।
अब देखोगे कि अधूरा पढ़ा, फिर चले आगे पढ़ने के लिए। तो 1922 में इन्होंने उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए, क्या चीज के लिए? उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए, मतलब कि और ज्यादा पढ़ने के लिए 1922 में कहाँ चले गए? अमेरिका गए। और अमेरिका जाकर के इन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद का शिक्षा ग्रहण किए। कहाँ पर? अमेरिका में। और फिर आगे देखेंगे कि माँ की अस्वस्थता के कारण, इनकी माँ के बीमार होने के कारण, अस्वस्थ रहने के कारण बिना पीएचडी किए अमेरिका से फिर कहाँ चले आए? रिटर्न अपने स्वदेश यानी कि भारत वापस चले आए। इसके बाद देखोगे तनी, मतलब बिना पीएचडी किए क्या हो गए? अपने घर यानी देश लौटाए। अब इनका राजनीतिक जीवन देखेंगे, ये नेता थे तो इनका राजनीतिक जीवन कुछ होता है। देखोगे कि राजनीतिक जीवन आखिर कैसन था। तो राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। कब? कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। और 1932 में जेल भी चले गए। कब? तुरंत 3 साल बाद कहाँ चले गए? इनको जेल में पकड़ के बरियारी ठूस दिया गया। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको फर्स्ट टाइम जेल में जाने का मौका मिला। क्या? फिर इसके बाद है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। किसने? जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जेल से निकलने के बाद किए। फिर 1943 में फिर जेल गए। कब? 1943 में फिर जेल गए। और 1942 के जब आंदोलन चला तो उसी आंदोलन में इनको विशेष प्रसिद्धि मिली ना, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गए। कब के आंदोलन में? 1942 के आंदोलन में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिए। क्या चीज के? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया 1952 में। तो इसमें भी किसका योगदान रहा? जयप्रकाश नारायण का योगदान रहा। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जो ये पूरा संपूर्ण क्रांति में हम लोग छात्र आंदोलन के सबसे ज्यादा विशेष रूप से पढ़ेंगे। फिर क्या है? जनता पार्टी का गठन। किसका? जनता पार्टी का गठन भी जो किया गया, गठन इनके ही मार्गदर्शन में हुआ। अब देखेंगे कृतियां, कि जब ये लेखक थे तो कृतियां कौन सी लिखे, तो देखेंगे इनके द्वारा लिखा क्या चीज गया। तो इन्होंने कृतियां में एक ही चीज का रचना किए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या चीज का? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और इनकी कुछ कविताएं भी हैं। क्या चीज? कविताएं हैं और कुछ निबंध भी है। और इनको अपने जीवन में कुछ सम्मान भी दिया गया। सम्मान कौन सा सम्मान रहा? सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए 1965 में मैग्सेस सम्मान दिया गया जयप्रकाश नारायण जी को। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में मैग्सेस सम्मान समाज की सेवा करने के लिए दिया गया। और इनके निधन के बाद 1998 में भारत रत्न दिया गया। और इनका जो इतना सारा महान कार्य किए इस धरती पर, इस कार्य के लिए और इस कार्य के उपरांत इनका क्या हो गया? निधन हो गया। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को। कब? 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया, इस दुनिया से चल पड़े। और इनकी कुछ और भी जो कार्य है पढ़ेंगे। तो देखेंगे जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक। कैसा? समाजवादी विचारक, मतलब कि समाज के बारे में सबसे ज्यादा विचार करने वाले कौन रहे? जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के। क्रांतिदर्शी यानी क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाज कर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। कैसे थे? तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण कैसे थे? तो जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजवादी एवं विद्रोही स्वाधीनता के लिए क्या थे? सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। कैसा? विशाल। इनका जो अध्ययन था, जो स्टडी था, बहुत बड़ा और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। मतलब कि लोगों के बारे में सोचने की जो इनकी क्षमता थी, अनुभव था, एकदम व्यापक और कैसा था? गहन था। भारतीय जनता में, कहाँ? भारतीय जनता यानी कि भारत के जो हम लोग हैं, जितने निवासी हैं, तो भारतीय जनता में उनकी
अस्थाई विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। मतलब कि लोग इनके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इनकी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा करने वाले भारतीय जनता थी ना। करेगी निष्ठा और अध्यावसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। समझ में ना, मतलब कि लोगों की सेवा करने में, लोगों की विचार सुधारने में ना, लोगों की समाज में मदद करने में क्या किए इन्होंने। अच्छा ये ना निबंध लिखा गया था, कौन बंदा कौन कहेगा कि एकदम चला के, लेकिन लोगों के अंदर इनका कैसा विश्वास था समाज के प्रति, ऐसा था कि इन्होंने भारत के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बना लिए, अपना पहचान और प्रतिष्ठा बनाए। कौन व्यक्ति, बिहार के शान, यूपी के शान, कौन, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार और यूपी के क्या है, एक तरह से शान है, जिन्होंने क्या किए पूरे दुनिया में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम और पहचान बनाए, प्रतिष्ठा बनाए। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद, कहाँ से, विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। समझ रहे ना, मतलब विदेश से पढ़ के आए और भारतीय आंदोलन में कूद पड़े और अपना पूरा जीवन जवानी जो है कहाँ झोंक दिए, आंदोलनों में झोंक दिए। लेकिन अब जो विदेश से पढ़ के आएगा ऐसा कहीं करने वाला है, केवल अपने बारे में सोचने में रह जाएगा। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। क्या, स्वाधीनता यानी कि जो आज़ादी का हम लोग संघर्ष किए भारत के लिए, आज़ाद होने के लिए, तो इनका क्रांति धर्मी था। कैसा था योगदान, क्रांति धर्मी, मतलब क्रांति करने वालों में जयप्रकाश नारायण है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, मतलब आज़ादी मिलने के बाद, उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। समझ में ना, मतलब कि आज़ादी मिल जाने के बाद जयप्रकाश नारायण नेता नहीं बने। क्या चीज, नेता नहीं बने, किसी राजनीतिक दल में जाने के बदला में लोक सेवा, लोक केंद्र की राजनीति और समाज सेवा में अपना मार्ग चुना ना, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए अपना मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। मतलब कि उन्होंने समता, लोगों की समानता के लिए, लोगों के न्याय के लिए, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की है। समझ रहे ना, कौन, जयप्रकाश नारायण। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। समझ रहे ना, मतलब कि अपना देश में तो था ही इनका तहलका, दूसरे देशों में भी जाके तहलका मचाने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण। मतलब कि अपने देश में योगदान बहुत ज्यादा किए, तो अपने देश तो अलग बात है, पड़ोसी देश नेपाल में भी लोकशाही के लिए जो संघर्ष हुआ था नेपाल में, उनमें भी इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। करेगी गांधीवादी के यानी गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। क्या चीज, मतलब बहुत ज्यादा उल्लेखनीय और विश्वसनीयता के चलते क्या की रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी, सुनो, 60 की दशक में यानी कि 1960 की दशक यानी कि 1960, तो 60 की दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धता हासिल की। समझ में रहे ना, मतलब कि इनका जो ईमानदारी है, क्या चीज, जयप्रकाश नारायण की ईमानदारी और लोगों में विश्वास के चलते इन्होंने केवल बढ़िया आदमी को बढ़िया नहीं बनाए, बल्कि डाकुओं और जो चोर डाकू थे उन लोगों का भी हृदय परिवर्तन किए और पुनर्वास, फिर से पुनः सामान्य जीवन में ला दिए। कौन, जयप्रकाश नारायण। करेगी आगे, जब देश में आपातकाल हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता पूर्वक दमन किया जाने लगा,
तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। समझे ना, मतलब कि जब देश की जनता के, विद्यार्थियों के, जो युवा लोग हैं, इनकी शोषण किया जाने लगा, दमन किया जाने लगा, तो इससे आक्रोशित होकर के लोगों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। तो इस आंदोलन का भी नेतृत्व कौन किया, जयप्रकाश नारायण किए। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। समझ में ना, मतलब कि बूढ़े हो गए थे, अस्वस्थ थे जयप्रकाश नारायण, बूढ़े होने के बावजूद, समझ में ना, बुढ़ापा आने के बावजूद, शरीर से अस्वस्थ होने के बावजूद लोगों ने अनुरोध किया, तब जाकर क्या किया इन्होंने, छात्र आंदोलन का क्या किया, आंदोलन को नेतृत्व किया इन्होंने। करेगी तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। क्या बन गए, यानी कि लोगों के द्वारा जो आंदोलन चला, तो आंदोलन, छात्र आंदोलन जो था, युवाओं के द्वारा आंदोलन, तो युवा द्वारा, छात्र द्वारा आंदोलन जो चलाया गया, देखते देखते पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। और इनको क्या किया, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कह के पुकारा गया। करे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचार राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। क्या, जो भी मतलब कि इनके द्वारा भाषण चलाया गया, जो भी आंदोलन को समझाने के लिए चलाया गया, तो लोगों से क्या किया, अपील, शांति बनाए रखने के लिए अपील किया गया। और ये जो पूरा आंदोलन था, इसका नाम क्या दिया गया, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। कितना समझ में आया, इसके बाद कल लेसन पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा।